दिल्ली देश की राजधानी है और अगर हमारा किसान, बेरोजगार मजदूर जो समस्या से पीड़ित है वो देश के राजधानी में जाकर सरकार के सामने न्याय नहीं मांगेगा तो कहां जाएगा वो। ब्रिटिश काल में दिल्ली में ब्रिटिशों का दरबार भी होता था और वहां भी हमारे लोग जाकर अपने न्याय की गुहार लगाते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार में ये गारंटी है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, आप राजधानी में नहीं आ सकते और अपनी बात नहीं रख सकते। किसान क्यों आ रहा है? किसान को एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये मोदी जी की गारंटी थी 2014 से। मोदी जी की गारंटी थी किसानों का इनकम डबल किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी थी जब तक मोदी है तब तक एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन क्या हो रहा है? हजारों किसान आत्महत्या पूरे देश में कर रहे हैं। जहां वो महाराष्ट्र में आए थे, यवतमाल वाशिम में 4 दिन पहले महाराष्ट्र में, वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन किसानों के परिवार, किसान अगर दिल्ली में आकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये गारंटी वाले मोदी जो है वो किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं। ये गारंटी वाले किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं। अगर दिल्ली में आ जाएंगे तो आपके ऊपर गोलियां चलेगी, आपको मारा जाएगा। ये सरकार है इस देश की। मोदी का कल एक बयान आया, जो प्रधानमंत्री उनका एक बयान आया कि 2014 के पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो प्रकल्प है या जो डेवलपमेंट है उसकी नींव नहीं रखी थी, और 2014 के आने के बाद हमने वो नींव रखी। और जो 5 ऐसे प्रकल्प मोदी जी ने दिखाने चाहिए कि ये मोदी ने किया है। मोदी जी ने 10 साल में जो सब उद्घाटन किया है उसकी नींव 2014 से पहले रखी थी। चाहे ब्रह्मपुत्रा वाला हो, इतना बड़ा जो ब्रिज का निर्माण किया है, चाहे जम्मू वाला हो, चाहे डिफेंस के प्रोजेक्ट हो, सभी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 से पहले हुई थी। मोदी जी ने सिर्फ काटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। मोदी जी और उनकी सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ के आधार पर उनकी सरकार बनी है। तो आप कितने झूठ बोलोगे? आप 2-3 महीने है जितना झूठ बोलने का अपने नशा है आप कर लीजिए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए रिजाइन दिया है, किस तरीके से देखते हैं? अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय वहां चेयर पर बैठे हैं, सिटिंग जज है, इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं, उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहां बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे, किसी एक पार्टी का काम कर रहे थे। प्रकाश आंबेडकर फिर से ट्वीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, प्रकाश आंबेडकर जी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में 6 तारीख को हम एक साथ बैठ रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल हो। वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, हमें चाहते हैं कि चारों मिलकर एक मजबूत आघाड़ी बने महाराष्ट्र में। और जो देश का संविधान खतरे में डाला है मोदी जी ने, लोकतंत्र खतरे में है, संसद खतरे में है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा खतरे में है। तो प्रकाश आंबेडकर जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ऐसे विचारधारा को ताकत मिले। मोदी जी की सरकार डॉक्टर आंबेडकर के विचारधारा को नहीं मानती। आंबेडकर जी की विचारधारा दलित, शोषित, पिछड़े, किसान, जवान, उनके हक के लिए लड़ने वाली उनकी विचारधारा थी। लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे। तो प्रकाश आंबेडकर जी आज हमारे साथ है और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे।
सर बीजेपी आखिरी बार भी उन्होंने यू टर्न मारा था सर हाँ? कह रहे हैं कि प्रकाश कांग्रेस अम्बेडकर पार्टी का जी ने वजूद लास्ट खत्म बार हो भी जाएगा, टुकड़ों लास्ट टुकड़ों में टाइम बंट जाएगी मायावती कांग्रेस। जैसा नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। मायावती के ऊपर एक ठप्पा बहता है कि ये बीजेपी को मदद करती है, दलित पिछड़ों को गुमराह करती है, ऐसा ठप्पा मायावती जी के ऊपर है। और मुझे विश्वास है अंबेडकर के जो वंशज है प्रकाश अंबेडकर जी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे।